नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के इस चिंतन का विषय है नीति और अनीति। इन माया जालों में आप ना ही उलझें। अनीति की विशेषता यह है कि उससे तुरंत लाभ अवश्य ही होता है, किंतु इसके पीछे बेहद कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। इसके विपरीत नीति का मार्ग ऐसा है जिस पर चलने वाले को आरंभ में तो थोड़ा तप त्याग करना ही पड़ता है, लेकिन पीछे देर से उसके लाभ अवश्य ही दृष्टिगोचर होते हैं। अदूरदर्शी लोगों को तुरंत लाभ दिखाई पड़ता है और देर के लाभ तक ठहर सकने योग्य उनमें धैर्य और साहस नहीं ही होता। प्रलोभनों पर वे फिसल पड़ते हैं और उसी कुचक्र में अपना भविष्य अंधकारमय बना लेते हैं। आज के अभी के क्षणिक लाभ की ओर इतना अधिक आकर्षित हो जाना कि भविष्य में उसके दुष्परिणामों का ध्यान ही न रहे, इसी का नाम माया या अविद्या है। दूसरे शब्दों में इस मूर्खता को अदूरदर्शिता, अविवेक, अधीरता या विचारहीनता भी कह सकते हैं। इस दुनिया को आध्यात्मिक भाषा में भव सागर कहते हैं। माया नगरी या जादू की नगरी भी इसे कहा जाता है। और भव सागर इसलिए कहा गया है कि वह इस घड़ियालों और मगरमच्छों से भरा पड़ा है, जो दांव लगते ही शिकार को निगल ही जाते हैं। और माया नगरी इसलिए कहा गया है कि यहां कदम कदम पर मनुष्य को पहेलियां बूझनी पड़ती हैं। भूल भुलैयों के महल में फंसे हुए मनुष्य को बाहर निकलने के लिए सही रास्ता ढूंढने में अपनी पूरी बुद्धि और ज्ञान का प्रयोग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसे रास्ता मिलता है। यदि थोड़ा भी असावधान रहें, उपेक्षा करें, तो उसी में जीवन भर भटकते फिरना पड़ता है और बाहर निकलने का रास्ता जीवन भर नहीं मिलता। घड़ियालों और मगरमच्छों से भरे तालाब में स्नान करने वाले को हर घड़ी सतर्क रहना पड़ता है। जरा सी असावधानी उसके लिए प्राण घातक दुष्परिणाम उत्पन्न कर सकती है। और जादू की नगरी इसलिए कहा जाता है कि यहां हर चीज के दो रूप हैं, बाहर कुछ और भीतर कुछ और। इसमें वास्तविकता क्या है, यह जाने बिना धोखा होने का बड़ा खतरा अवश्य ही बना रहता है। जैसे बाजीगर मिट्टी का टुकड़ा लेकर उसे जादू से मिठाई बना देता है, किसी वस्तु को किसी रूप में दिखा देता है, इसमें वह नजर बांध देने का जादू करता है। आंखें वास्तविकता को समझने में धोखा खाती रहती हैं और कुछ का कुछ हमें दिखाई देता रहता है। और जादूगर दर्शकों की मूर्खता पर मन ही मन मुस्कुराता रहता है। इसीलिए सदैव ही नीतिगत मार्ग पर चलने का प्रयास करें और जीवन को सरल और सुखमय बनाएं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।